वे तेनू प्यार करां, एक बार नहीं 100 बार करां, 100 बार नहीं मैं तेनू लख बार करां, वे तेनू प्यार करां। आयान शाह, जिसके असाब फौलाद के बने थे, आज एक अनजाने लम्स की कैद में था। उसने कमरे की तन्हाई की बजाय डाइनिंग हॉल के शोर को तरजीह दी, शायद इसलिए कि वो उन सवालों से भागना चाहता था जो उसके जहन में सर उठा रहे थे। वो अपनी मखसूस शाहाना नशिस्त पर तर्जमान हुआ तो सामने दस्तरखान पर रौनक लगी थी, हर तरफ कहकहे थे, बातें थी और लजीज खानों की खुशबू थी। मगर आयान की नजरें कहीं और भटक रही थीं। उसकी अकाबी नजरें हाल में मौजूद हर चेहरे का तवाफ कर रही थीं। क्या वो कोई आदमी था? उसने सोचा, मगर फौरन ही अपने अंदर से आने वाली नफी ने उसे झंझोड़ दिया। नहीं, उसके हाथों में चूड़ियों की खनक थी। वो लम्स मर्दाना नहीं था। फिर एक और ख्याल ने दस्तक दी, क्या वो कोई बच्ची थी? लेकिन इस बार उसके दिल ने गवाही दी, नामुमकिन। वो बोझलपन, वो महक, वो तलातम जो उसके वजूद में भरपा हुआ, वो किसी बच्ची का हो ही नहीं सकता था। आयान शाह ने खुद को ज़हनी तौर पर झंझोड़ा। उसे अपनी इस बेचैनी पर गुस्सा आ रहा था। आयान शाह, तुम एक मामूली से हादसाती टकराव को सर पर सवार कर रहे हो। अगर वो कोई चाल थी तो वो दोबारा सामने आ जाएगी। उसने अपनी नज़रों को बज़ाहिर नॉर्मल रखा, मगर वो खुफिया तौर पर हर उस लड़की का जायज़ा ले रहा था जो वहाँ मौजूद थी। वो ताई की बेटी को देखता, फिर कज़नों के झुंड पर नज़र डालता, क्या ये वो थी या शायद वो, मगर उसे वो मतलूबा महक और वो ख़ास कशिश किसी में महसूस न हुई। वहाँ मौजूद हर लड़की की नज़रें आयान शाह के चेहरे पर जमी थी। हर कोई उसकी तवज्जो पाने के लिए तिलमिलाहट में थी, मगर आयान शाह के लिए ये सब बेमायनी था। वो जिस जोहर को ढूंढ रहा था वो उस हजूम में कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पुरअसरार वजूद रोशनी होते ही ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। वो बेसब्री से अपनी माँ की तरफ मतवज्जो हुआ, शायद वो इस पहेली का कोई सिरा दे दे, लेकिन उसकी अना ने उन्हें पूछने से रोक दिया। आयान शाह, जो अब तक अपनी अना के किले में कैद था, इस एक लम्हाती लम्स ने उसे ऐसा महसूस किया कि वो अपनी पूरी शख्सियत, अपना माजी, यहाँ तक के उस नूरे दिल को भी यकसर फरामोश कर चुका था जिसके नाम का बोझ वो 7 सालों से ढो रहा था। उसके शऊर पर अब सिर्फ वो तलातम तारी था जो अंधेरे में उसके वजूद से टकराया था। दस्तरखान पर चुनी गई नेमतें उसके लिए बेमायनी हो चुकी थीं। उसकी नजरें हर चेहरे का तवाफ कर रही थीं, मगर उसे वो सिरा नहीं मिल रहा था जो इस पहेली को सुलझा सके। अचानक उसके जहन की गहराइयों में एक आवाज गूंजी, चूड़ियों की, वो बारीक सी खनक। हाँ, जब वो वजूद उससे टकराया था तो लिबास की रगड़ के साथ कांच के टूटने की एक बहुत धीमी किरचियों जैसी आवाज आई थी। आयान के माथे पर पसीना चमक उठा। उसे यकीन था कि इस टकराव में उस पुरअसरार लड़की की कलाई से कोई चूड़ी जरूर टूटी होगी। आयान शाह ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। उसने खाने से अपना हाथ खींचा और बिना किसी को बताए अपनी मखसूस तेजी के साथ उसी राहदारी की तरफ लपका। उसे परवाह नहीं थी कि पीछे बैठे लोग उसके इस अचानक उठ जाने पर क्या सोचेंगे। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसा तजस्सुस जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो सीढ़ियों के पास पहुंचा। दिल की धड़कन मामूल से तेज थी। वो झुका और अंधेरे के उस मुकाम पर अपनी नजरें गाड़ दी जहां वो टकराव हुआ था। रोशनी की एक लकीर जब संगे मरमर के फर्श पर पड़ी तो वहां कुछ चमका। आयान के हाथ बढ़े और उसने फर्श से कांच की एक फिरोजी रंग की चमकीली कैंची उठाई। वो चूड़ी का एक छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा था। उसका रंग इतना मुनफरिद और गहरा था कि वो किसी आम लड़की के पसंद नहीं लग रही थी। उस टुकड़े को अपनी हथेली पर रख कर आयान ने उसे गौर से देखा। उसकी तीखी नजरें अब हवेली में मौजूद हर उस कलाई को ढूंढने के लिए बेताब थीं जहां फिरोजी चूड़ियां सजी हों।
उस वक्त वो भूल चुका था कि वो एक शादीशुदा मर्द है। वो भूल चुका था कि उसका निकाह एक ऐसी लड़की से हुआ था जिसे वो देखना भी गवारा नहीं करता था। उस वक्त तो वो बस इस फिरोजी रंगत के जादू में गिरफ्तार था, ये जाने बगैर कि तकदीर उसे किस मोड़ पर ला खड़ा करेगी। अयान शाह अभी उस फिरोजी किरची को अपनी मुट्ठी में भेंचे उस लम्स की खुशबू और उस जादुई टकराव के शहर में गुम था कि अचानक एक रेशमी मगर एतमाद से भरपूर आवाज ने उसके ख्यालात का तसलसल तोड़ा। अरे अरे, आप यहाँ जमीन पर क्या ढूंढ रहे हैं? अयान शाह के असाब जो आमतौर पर चट्टान की तरह मजबूत रहते थे, इस अचानक पुकार पर बुरी तरह चौंक गए। उसने झटके से सर उठाया और सामने का मंजर देखकर उसकी सांसें जैसे सीने में ही थम गईं। उसके सामने सरापा हुस्न की मूरत खड़ी थी। वो लड़की नहीं थी बल्कि रोशनी का कोई हाला थी, जिसके चेहरे पर बला का वकार और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अयान जैसे शख्स को भी एक पल के लिए बुखला देने के लिए काफ़ी थी। अयान ने हड़बड़ाकर अपनी खानदानी वजाहत को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। उस लड़की के लबों पर एक हल्की सी मानीखेज मुस्कुराहट रक्स करने लगी। वो मुड़ी और चलते चलते एक जुमला फजा में उछाल गई, लगता है आप किसी को ढूंढ रहे हैं। अयान की नजरों में हजारों सवाल लहराए। उसे कैसे पता चला? क्या उसने अंधेरे में उसे देख लिया था या ये वही थी? अपनी ही धुन में एक नया सपना सजा रहा हूँ। सुनो दिल से मेरी जान, तेरी ही कहानियाँ गुनगुना रही हूँ। रात के पिछले पहर तेरी यादों के